गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आज हम लोग ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट यानी कि वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स ऐसा पार्ट है जो 10th क्लास तक हम लोग नहीं पढ़ते हैं। यह हमारे सिलेबस में सेकेंड ईयर में आकर के जुड़ता है। इस दृष्टिकोण से देखें, यह हम लोग के लिए बिल्कुल नया चीज है, न्यू टॉपिक है। वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें लाइट को वेव के तौर पे स्टडी करते हैं, लाइट के वेव नेचर का डिस्कशन करते हैं। ऑप्टिक्स के ऐसे ब्रांच को वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। बच्चों, लाइट के पास ड्यूअल कैरेक्टर है, दोहरा गुण है। लाइट पार्टिकल नेचर को भी शो करता है और वेव नेचर को भी शो करता है। पार्टिकल नेचर का स्टडी रे ऑप्टिक्स के रूप में करते हैं और वेव नेचर का स्टडी वेव ऑप्टिक्स के रूप में करते हैं। अब हम लोग लाइट के वेव कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। मन में एक सवाल आता है, सर वेव क्या होता है, वेव किसे कहते हैं? तो बच्चों, हम जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं। वेव किसे कहते हैं? तरंग, हिंदी में इसको तरंग कहते हैं। क्या होता है वेव? कहता है द एक्सटर्नल डिस्टरबेंस। एक शब्द है डिस्टरबेंस, बहुत ही कॉमन वर्ड है डिस्टरबेंस। The external disturbance which changes, एक वैसा बाहरी कोलाहल जो किसी मीडियम के पार्टिकल के पास एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देता हो, एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देता है, ऐसे एक्सटर्नल डिस्टरबेंस को हम वेव कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, शांत माहौल है। अचानक उस क्लासरूम में एक बच्चे ने एक पटाखा छोड़ दिया। उस पटाखे के फूटने से जो क्लासरूम में डिस्टरबेंस पैदा हुआ, बच्चे इधर उधर भागने लगे, बच्चे दौड़ धूप करने लगे, उछल कूद करने लगे। तो उस पटाखे की आवाज में पटाखा फूटना, क्लासरूम का डिस्टर्ब होना, ये मीडियम का डिस्टरबेंस कहलाता है। तो उस पटाखे को हम वेव कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पुराने सेटअप को उसने चेंज कर दिया। बिल्कुल उसी प्रकार से किसी मीडियम की बात करें तो मीडियम में जो पार्टिकल्स होता है और पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी होता है, यह अपना पुराना डिस्ट्रीब्यूशन था, सबों के पास कुछ कुछ मात्रा में एनर्जी था। जैसे इसमें वेव प्रवेश करता है, इसके एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था 5 5 5 5 5 जुड़ करके सभी के पास था। लेकिन जैसे वेव एंट्री करेगा, किसी पार्टिकल के एनर्जी को सबसे अधिक कर देगा, किसी पार्टिकल के एनर्जी को सबसे कम कर देगा। तो किसी को एनर्जी के रूप में मालेमाल कर दिया, किसी को एनर्जी के रूप में कंगाल कर दिया। इट मींस एनर्जी के पुराने बंटवारे को चेंज कर दिया। तो जो ऐसा काम करे, ऐसे एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग एलिमेंट को हम वेव कहते हैं। वेव दो प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल वेव, एक नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वैसा वेव
दूसरे स्थान तक बिना मीडियम का ना जा सके। जैसे उसको गांधी मैदान से कोरोना चौक जाना है तो उसके बीच में उसको मीडियम चाहिए। बिना मीडियम का जो ना चल सके ऐसे वेव को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। लिख दिया मैंने, डू नॉट प्रोपोगेट, नहीं चल सकता है। विदाउट मटेरियल मीडियम, बिना मीडियम का जो नहीं चल सकता है उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए साउंड, आवाज, साउंड एग्जाम्पल है वेव का। लेकिन ऐसा वेव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तभी जाता है जब उस दोनों के बीच में मीडियम होता है। वैक्यूम क्रिएट कर दें तो आवाज एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मीडियम चाहिए, तभी वो ट्रेवल कर सकता है। कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चांद पर जाकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बगल में, दो व्यक्ति खड़े हो जाए अगल बगल और उसमें से एक व्यक्ति बम फोड़ दे तो क्या दूसरे को सुनाई पड़ेगा? तो आपको जवाब देना है कि नहीं सुनाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चांद में एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर नहीं है तो मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि साउंड मैकेनिकल वेव है। दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव, जिसे मीडियम मिल जाए तो भी ट्रेवल करेगा, ना मिले तो भी ट्रेवल करेगा। जिसका एग्जाम्पल है लाइट, प्रकाश। लाइट एग्जाम्पल है। इसका मतलब लाइट एक ऐसा वेव है। इसी बात को समझाने के लिए मैं इतनी कहानी सुनाया। लाइट एक वेव है जो मीडियम में भी चलता है और बिना मीडियम का भी चलता है। लाइट पानी में भी चल सकता है, ग्लास में भी चल सकता है और साथ ही साथ निर्वात में भी चल सकता है, क्योंकि लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है। तो ये था वेव और वेव का टाइप्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने जो बताया उसका निष्कर्ष निकला कि लाइट एक प्रकार का नॉन मैकेनिकल वेव है। वेव भी है और नॉन मैकेनिकल है, मतलब मीडियम में भी ट्रेवल करेगा और बिना मीडियम का भी ट्रेवल करेगा। अब आते हैं बच्चों वेव ऑप्टिक्स में पहला शब्द, फर्स्ट टर्म जो डिफाइंड करना है उसका नाम है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट नाम से लगता है कि नया चीज है, मैं इसका नाम ही चेंज कर देता हूं। वेव फ्रंट को आप पाथ भी कह सकते हो। ये पाथ है, रास्ता है, लेकिन कौन सा रास्ता, कब बनेगा, कब इसको हम ट्रेस करेंगे, कब इसको हम ड्रॉ करेंगे, किस आकृति का होगा, क्या इसकी आकृति बदल सकती है? सर आपने तो कह दिया कि वेव फ्रंट एक पाथ होता है, पाथ कैसे बनेगा, किस शेप का होगा, कब ड्रॉ करेंगे, ये सारी चीजें मैं एक एक करके बताता हूं। इसलिए मैंने लिखा लोकस। लोकस मतलब पाथ होता है। लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज ड्यू टू लाइट वेव इज कॉल्ड वेव फ्रंट। डिफिनेशन मैंने लिख दिया। अब इस डिफिनेशन को साकार करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि क्या कहता है डिफिनेशन। तो जरा देखिए डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन जो कहा उसके अनुसार बात करें। मान लो बच्चों ये लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स है, तो लाइट यहां से निकलेगा। लाइट है क्या? वेव है, वेव। इसका मतलब यहां से वेव निकलेगा, यहां से भी इधर भी वेव निकलेगा, चारों दिशाओं में निकलेगा, और चारों दिशाओं में जब निकलेगा तो इसका चलने का स्पीड बराबर होगा। स्पीड बराबर होगा तो बराबर डिस्टेंस तय करेगा।
मान लो कि इस डायरेक्शन में जो वेव गया, इसके रास्ते में एक पार्टिकल मिला, इस पार्टिकल से टकराया, इसको वाइब्रेट करा दिया, कंपन करने लगा। जो वेव इस डायरेक्शन में गया, इसको भी एक पार्टिकल मिला, इसको भी वाइब्रेट करा दिया। वेव का काम है पार्टिकल के एनर्जी को चेंज करना और उस पार्टिकल को वाइब्रेट करवाना, कंपन कराना। इधर जो गया उसने भी पार्टिकल को वाइब्रेट कराया, इस तरफ जो वेव निकला, इसके रास्ते में भी एक पार्टिकल मिला, इसको भी वाइब्रेट कराया। अब सोचिए, चार जो वेव निकला एक ही जगह से और चार पार्टिकल को डिस्टर्ब किया। अब हमें क्या करना है, ये चारों जो ग्रसित पार्टिकल हैं, समस्या से जो ग्रसित हो चुके हैं, इन्हीं चारों पार्टिकल को आपस में कनेक्ट कर देना है। और इनको कनेक्ट करता हुआ जो पाथ बनेगा, इसी पाथ को, इसी रास्ता को वेव फ्रंट कहेंगे। दिस लोकस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। यहां के बाद पार्टिकल्स और आगे बढ़ा, रास्ते में एक और पार्टिकल मिला, इसको वाइब्रेट कराया। आप इस पार्टिकल को और इस पार्टिकल को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका वाइब्रेटिंग टाइम और इसका वाइब्रेटिंग टाइम अलग अलग था। ये अगर 4:10 पर वाइब्रेट हुआ था, ये 4:15 पर वाइब्रेट हुआ। सेम टाइम में वाइब्रेट नहीं किया, इसलिए इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये चारों एक ही समय में कंपन शुरू किया, इसलिए इन्हीं चारों को जोड़ना है, और जोड़ने से जो पाथ बनेगा उसको वेव फ्रंट कहेंगे। अब प्रश्न उठता है, सर इस लोकस की बात करें, इस पाथ की बात करें, इस वेव फ्रंट की बात करें, तीन नाम से बोलेंगे, पाथ, लोकस, वेव फ्रंट। तो सर ये किस किस शेप का होगा? तो भाई बेसिकली ये तीन प्रकार का होता है, इसलिए मैंने लिखा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। मैंने नोट्स में सब कुछ लिख के दे दिया, फिर भी मैं एक एक करके समझाता हूं। एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, एक होता है प्लेन वेव फ्रंट। कहता है कि जब लाइट का सोर्स बिंदु आकार का हो, ये तीनों जो शेप है ये लाइट के सोर्स पे डिपेंड करता है। ये तीनों रास्ता है, तीन तरह का रास्ता है, तो ये रास्ता कैसा बनेगा ये लाइट के सोर्स पे डिपेंड करता है। अगर लाइट का सोर्स बिंदु जैसा हो इस प्रकार से, तो जो पाथ बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा। अगर लाइट का सोर्स, मैं AB की बात कर रहा हूं, AB को ध्यान से देखें। अगर लाइट का सोर्स लंबा हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, तो इससे जो पाथ बनेगा वो सिलेंडर के शेप में बनेगा, इसलिए इस सिलिंड्रिकल पाथ को सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है सर? तो भाई बेसिकली बात करें तो प्लेन वेव फ्रंट कुछ नहीं होता है। प्लेन वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा टुकड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं फोटो छाप करके आपको बताता हूं। मान लीजिए ये लाइट का सोर्स है, इसके कारण एक वेव फ्रंट बना, एक और वेव फ्रंट बना, एक और वेव फ्रंट बना, इस तरह से एक और बना, इस प्रकार से एक और बना, इस प्रकार से एक और बना, इस प्रकार से एक और बना, और इस प्रकार से एक और बना, पूरा गोल बनेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, चूंकि लाइट का सोर्स यहां पर है और ये अंतिम वाले को ध्यान से देखिए, अंतिम वाले को। तो अगर जो व्यक्ति यहां बैठा होगा, यहां से अगर उसको देखता है तो वो बहुत बड़ा स्फीयर
लेकिन वो एक छोटा सा टुकड़ा दिखता है और प्लेन अपीयर्स होता है। तो मतलब क्या निकला? स्फेरिकल वेव फ्रंट लंबा डिस्टेंस चलते चलते प्लेन सतह की तरह अपीयर्स होता है, महसूस होता है, दिखाई पड़ता है। इसलिए कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक वैसा टुकड़ा जो लंबा डिस्टेंस के बाद प्लेन जैसा दिखाई पड़े, ऐसे वेव फ्रंट को हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं, जिसको इस प्रकार से छापते हैं। तो बच्चों डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में पहले दे चुके हैं पीडीएफ के रूप में। अब आप इसके डिफिनेशन को वहां से मिला करके इस लेक्चर को सुनेंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वेव फ्रंट किसे कहते हैं, वेव फ्रंट क्या होता है। मैं अंत में एक बात बता दूं, वेव फ्रंट इज नथिंग, वेव फ्रंट कुछ नहीं है, वेव फ्रंट एक पाथ है, एक लोकस है। जब पार्टिकल कंपन करता है, तुम सभी कंपन करने वाले पार्टिकल को, जोड़ने वाले पाथ को, रास्ते को वेव फ्रंट कहते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी फिर क्रमानुसार सिस्टमैटिक तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगा। धन्यवाद।